Good morning, student. Today in this video lecture, I will be discussing about spelling success. Class 5th. This is your new book and the first chapter is letter sound. And so let's start. In this chapter, your first topic is single letter sound. And in single letter sound, we are discussing about your alphabet sound. दैट इज़ सारे अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स अलग अलग होते हैं. इनफैक्ट एक ही अल्फ़ाबेट के अलग अलग साउंड्स होते हैं. फर्स्ट ए हैज़ 4 कॉमन साउंड्स. दैट इज़ अगर आप ए का प्रोनाउंसिएशन जो है वो 4 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है शॉर्ट ए. शॉर्ट ए एज इन कैट, फैन, जैम एक्सेट्रा. सेकेंड लॉन्ग ए. Long A as in make, take, came, etc. Third, double A as in last, father, palm. आप नोटिस करोगे जब आप शॉर्ट ए को प्रोनाउंसिएट करते हो तो वहाँ आपका जो वर्ड का स्पीड है वो कम होता है rather than लॉन्ग ए. एज इन शॉर्ट ए एज इन कैट, फैन, जैम. लॉन्ग ए एज इन मेक, टेक, केम. कैट बोलने में और मेक. लॉन्ग ए एज इन मेक, टेक, केम एक्सेट्रा. थर्ड डबल ए एज इन लास्ट, फादर, पाम. फोर्थ प्रोनाउंसिएशन इज AW एज इन ऑल, वॉल एक्सेट्रा. जब आप शॉर्ट ए का प्रोनाउंसिएट, शॉर्ट ए में आपका स्पीड जो होता है वो कम होता है, दैट इज कैट. एंड लॉन्ग ए में शॉर्ट ए से थोड़ा ज़्यादा, मेक, टेक. एंड डबल ए लास्ट, आ का प्रोनाउंसिएशन आता है लास्ट, फादर, पाम. एंड फोर्थ साउंड ऑफ ए इज AW is in all, wall, etc. Similarly, B has a one sound as in ball, bed, cab, etc. But sometimes B is silent. कभी कभी क्या होता है, B जो होता है वो साइलेंट हो जाता है and it means आपके वर्ड में B होगा बट वो प्रोनाउंसिएट नहीं हो सकेगा, वो साइलेंट रहता है. उसके एग्जाम्पल्स हैं डेप्थ, डम, प्लम्बर, लैम्प. इन सारे वर्ड्स में आप प्लम्बर, डम, लैम्प आप बी का प्रोनाउंसिएट नहीं करोगे बिकॉज बी इज साइलेंट एंड इट इज बी का साउंड जो कि एक ही तरह से हम करते हैं. नॉर्मली बी हैज़ अ वन साउंड एंड दिस इज बॉल, बेड, कैप. लेकिन जब बी साइलेंट होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता बट वर्ड में हम उसको लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज सी. सी हैज़ 2 साउंड्स. सी के कितने साउंड होते हैं? 2 साउंड्स होते हैं. फर्स्ट के एंड सेकेंड एस. सी को हम कभी के की तरह पढ़ते हैं और कभी एस की तरह पढ़ते हैं. जब हम सी को के की तरह पढ़ते हैं तो वर्ड आते हैं के एज इन कैन, कट, क्रीम. जब हम सी को एस की तरह पढ़ते हैं तो सेंटर, सिटी, साइकिल. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो साउंड कहलाते हैं. वो सी के 2 साउंड्स हो गए. फर्स्ट के एज इन कैन, कट. सेकेंड एस एज इन सेंटर, सिटी, साइकिल. नाउ कम ऑन डी. डी हैज अ वन साउंड एज इन डेस्क, डार्क, सेड. डी का एक ही साउंड होता है, वो है डेस्क, डार्क, सेड. लेकिन जब डी को डबल हम कर देते हैं, जब किसी वर्ड में डी डबल हो जाता है, इट इज प्रिसीडेड बाय अ शॉर्ट वॉवेल
and we add an ending that begins with a vowel. जब D डबल हो जाता है तो उसके लास्ट में हम एक वर्ड ऐड करते हैं जो कि वॉवेल से स्टार्ट होता है, और वो वर्ड है बर्डी, वेडिंग, हिडन। आपने नोटिस किया होगा जब डी डबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड ऐड किया हुआ है ING, यहाँ पे लास्ट में ऐड किया हुआ है, इसमें भी वही है और इसमें EN। दैट इज जब डी डबल हो जाता है तो एक जो वर्ड ऐड करता है, मैंने आपको बताया, वो वॉवेल से स्टार्ट होता है, दैट इज ING या EN। लेकिन डी का एक ही साउंड है जो कि हम नॉर्मली जैसे यूज करते हैं, डेस्क, डार्क, सेड, एक्सेट्रा। Now come on the point E. E has a two sound. First short T, second long E. Short T as in bed, bed, leg, pen. Second long E. Long E as in we, he, me, she. Just like A, इसमें भी short T and लॉन्ग ई की तरह यूज करते हैं हम। जस्ट लाइक ए, यहाँ भी शॉर्ट और लॉन्ग है, वहाँ शॉर्ट ए लॉन्ग ए यूज कर रहे थे, यहाँ भी शॉर्ट ई लॉन्ग ई है, और ये साउंड में भी आपको स्पीड मैटर करता है। व्हेन वी प्रोनाउंसिएट शॉर्ट ई एज इन बेड, बेड, लेग, हमारा स्पीड, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन का स्पीड है वो कम हो जाता है। एंड व्हेन वी प्रोनाउंसिएट लॉन्ग ई एज इन वी, ही, me, etc. So next alphabet is F. F has one sound normally, as in feet, free, fun, self. Next is G. G has two sound. First G has two sounds. First G as in goth, drug, girl, etc. Second, when G is followed by E, I or Y, it is pronounced as J, as in giant, gem. Sometimes when G is followed by E, I or Y, it is pronounced as J. हम इसे J की तरह पढ़ते हैं, as in giant, gem, etc. This is G sound. Now next video lecture I will be talking about rest your alphabets. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी। तब तक इसे आप पढ़िए और अपने कॉपी में नोट करिए। थैंक यू।